जबरदस्ती पकड़ के लाया गया था। और अगर नहीं आता, मैं आता ही नहीं, और नहीं आता तो आज आपके बीच नहीं आता, है ना। तो दोस्तों, हम जब उस मीटिंग में गए थे तो हमको लगा था कि हम आके इन पे एहसान कर दिए इस बंदे पे, आपको भी लग रहा होगा। लेकिन आप 2 घंटा की मीटिंग में बैठ जाइएगा, आज ये समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि बल्कि जो बंदा लेके आया, मैं उन पे आके एहसान नहीं किया, बल्कि वो बंदा यहाँ लेके आया, मुझ पे एहसान कर दिया। ये 2 घंटा में समझ में आ गया। शर्त ये है कि 2 घंटा डटे रहे, टीके रहे, और मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। जो नए लोग आए, आज उनकी जीवन बदलने वाला, लाइफ बदलने वाला है। क्या आप तैयार हैं? पक्का? एक जोरदार ताली अपने लिए। एक कहानी से स्टार्ट करता हूं। जबरदस्ती वाला, जबरदस्ती जो लोग पकड़ के लाते हैं, तो इसी पर बोला है। हमको बोला समझ लीजिए, आपके पास हमको चाय बेचेंगे हम, मालूम है कौन है हम, कौन है, ऑटो छाप है। तो सर ईगो प्रॉब्लम, ईगो भरा हुआ था। एक साधारण आदमी का ईगो ही है और कुछ है नहीं, ईगो लेके बैठा हुआ है। अहंकार को थोड़ा साइड करके और उसके बाद अकेले में सोचिए कि आप क्या हो, ठीक है। तो हमने 2 साल तक उसके बारे में कुछ जाना नहीं, ताकने का भी काम नहीं किया, लेकिन प्रॉब्लम उनका था और वो सारा बार बार मेरे घर पे आता था। चलिए ना, रिएक्शन कीजिए ना, बहुत बढ़िया, देखो यार तुम आओ, खाना खाओ, रहो, इस सब की बात मत करो, अगर बात किया तो निकलो, जल्दी भागो। साला तो सब एक तो तुम साला बहन को क्या खिलाता था, इतना प्रॉब्लम लेके आया है टोकरी भर के, लीवर में शुगर, यूट्रस में इन्फेक्शन। दुनिया की कोई डॉक्टर बोला कि बहुत ज्यादा दिन तक नहीं बचेगी। हम बोलिए और उपड़ा है, नहीं कैसे बचेगी? एंटीबायोटिक, 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 बहुत सारा खिलाया, बहुत सारे डॉक्टर, कहीं रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन उसी बीच फिर एक बार आया, 1000 बार हम मना करने के बाद ऊपर वाला भी देखता हुआ, नालायक, तेरी जीवन बदलना चाहते हैं, तुम बार बार मना कर रहा, बार बार मना कर रहा, कभी कभी सुन नहीं लेना चाहिए। फिर एक बार आया, लेकिन वो आदमी बड़ा जिद्दी था, असली नेटवर्कर था वो, और उसको भी मालूम था ये बंदा, अगर पता नहीं जौहरी को हीरे का तलाशना आता है। आपका जो मेंटोर होता है ना, कभी आपको जब डांटता इसलिए कि आपसे मोहब्बत करता, आपको निखारना चाहता है, बुरा मत मानना उसे। तो वो, उसको पता था कि क्या करना है, तो वो आदमी लगा रहा। फिर आया कि बोला कि भाई ऐसा है, एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग होने जा रहा है, उसमें आ रही है बहुत बड़े डॉक्टर, चलो ना। उसमें कितना लगेगा? 3000। माथा का 3000 लगा, बोल जाएगा यार पैसा नहीं है यार, सब तुम्हारी बहन को लगा दिए हो, तो 1500 दीजिए, हम लगा देंगे। अच्छा ठीक है, चलो। गए वहाँ, पीछे में बैठे हुए थे, गैनोट्रोमा का पूरा चैप्टर चलाई डॉक्टर रत्ना और प्रोफेसर साहब, बहुत बढ़िया लगा हमको, अभी लगता कुछ हो गया। तो मैडम से हमने लिखवाया और उसके बाद चलाना चालू किया। 6 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। हमको समझ में आ गया कि प्रोडक्ट में दम है, और दम है तो इसको बहुत दूर तक पहुंचाऊंगा। फिर फाइल उठाया, सीखा नहीं, फाइल उठाया, चल दिया भाई साहब को बताने, भैया ये है, वो है, ऐसे वैसे, बहुत अच्छा। मेरा बाल देख रहा है, हाँ देख रहे हैं, तो हिसाब से देख रहे, क्या हुआ बाल को, पक गया, आगे डाई करा लो। अरे यार देखते देखते पक गया, कुछ होता नहीं है, कहाँ तुम फंस गया, अब तुम हमको आया फंसाने। हम सोचे कि LLB किए हुए मेरे भाई साहब, कितना मोटा मोटा पोथी पड़े हुए थे, LLB किए हुए थे, ऐसे दूरबीन रात भर लगा के पढ़ते थे, तो अच्छा नॉलेज होगा। लेकिन नहीं, अगर हम वहाँ पे 1 मिनट का कहते हैं ना, 1 मिनट का लिया हुआ फैसला
चाहे तो आप पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, चाहे आबाद कर सकता है। आज हमारी वाइफ, जब हम लोग बैठते हैं कभी कभी खाली पीरियड में और कॉफ़ी होती, चाय पे चर्चा होती है, कॉफ़ी पे चर्चा होती है, तो वाइफ हमसे पूछती है कि अच्छा, आप अगर पहला जो अपने कस्टमर बनाने भाई साहब को गए थे, वहाँ पे अगर भाई साहब की बात मान लेते और रुक जाते तो क्या होता? अरे क्या होता? हम ऑटो चलाते, आप इंतजार करते, 200 रुपया कमा के आते, जिंदगी चलता, बच्चे खिचड़ी वाले स्कूल में जाते, बर्तन मांजते, यही करते। तो हाँ, तो बात सही है। आपने कैसे डिसीजन लिया? हमने डिसीजन हमने ऐसे लिया, समझो इस वजह से लेसन क्या है। हमने डिसीजन लिया कि हम जिस आदमी से हमने सुन के आया वो ऑलरेडी 1 लाख रुपया कमाते थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, भारत सरकार का इतने बड़े गोल्ड मेडलिस्ट, अर्थशास्त्र का इतने बड़े डबल गोल्ड मेडलिस्ट, भारत सरकार का कोई भी बजट पास होता था तो उनके टेबल से गुजर के पास होता था। उतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी 20 साल 25 साल पहले रिफाइंड मार के रिएक्शन में आए थे, लोग उनको पागल बोलता था। कितने वेल सेटलमेंट लोग, वो पागल है क्या, लाखों की नौकरी छोड़ के रिएक्शन का चाय बेचने चले गली मोहल्ले में घूम घूम के। तो हमको समझ में आ गया था कि आखिर ये बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ बात समझ में आ रहा होगा। ये लाखों को छोड़े हैं और अर्थशास्त्र का मतलब पैसे का विज्ञान, पैसे की पढ़ाई। आज के डेट में वो करोड़ों रुपए महीना कमाते हैं और उनकी बात को हमने सुन के आया था। ये एलएलबी अभी कर रहे हैं और ये झंडू बाम अभी 5,000 भी नहीं कमाते। अगर इनकी बात को मान के रुकते तो हमारा भी झंडू बाम जिंदगी बनता। तो हमने डिसीजन खुद लिया था, ये समझा था। हम लोग कई बार यही करते हैं, लेकिन यही है, यहाँ समझे। अब निकलेंगे बाहर, टोटो पे बैठेंगे, ऑटो पे बैठेंगे, भाई बताओ पार्ट टाइम में तुम क्या करना चाहते हो? कंपनी से गए क्या भैया? कहीं कंपनी में गए थे? तुमको कैसे पता? अरे हम भी गए थे 5 साल पहले, कुछ आता नहीं है। कौन सा कंपनी में आप गए थे? तो हम रिएक्शन में, अरे हम वही सारे हैं। हाथ पे लगा, 5 साल पहले ज्वाइन किए थे, कहाँ फंस गए? फंस गए? आप फंस गए थे कहाँ? हाँ, हम ज्वाइन किए थे, लेकिन कैसे किया था पता नहीं, कौन सीईओ था पता नहीं, हमारा मेंटर कौन हो गया वही हो गया। तो बोलेगा ऐसे ही तुम 5 साल पहले ज्वाइन किया था, इसका मतलब तो बहुत बड़ा सीनियर हो गया हमारा। अब उसी का बात मानेगा वो। एक असफल व्यक्ति इसकी निशानी है, मूर्ख है, पक्का मूर्ख है। यहाँ बताया सब गुड़ मिट्टी, 50 रुपये का टिकट लगा के आया, सब खत्म। इतनी बात बताया, सब खत्म। अब मान लिया उसे, वो कौन करते हैं? निकम्मे लोग, जिसकी छोटी सोच है, लाइफ में कुछ करना नहीं चाहता पड़ा, अपने सपने को दफन कर दिया, वही लोग करते हो। तो दोस्तों ऐसी गलती ना करें, लाइफ दोबारा नहीं मिलता, जिंदगी डेली मिलती है सर, जिंदगी डेली मिलती है, लेकिन डेली आपको क्या करना है, कहाँ रहना है, किसके संगत में आप बैठ रहे हैं, इस बात पे भी डिपेंड करता है आपका फ्यूचर। ठीक है? तो हम फिर उसके बाद भाई साहब को छोड़ा, फिर हमने दोस्त के पास गए। हमारा जो घर था, ये घर था, एक रूम में रहना है ना महल, मेरे लिए यही महल था पहले। एक ही रूम में रहना, किचन, बेडरूम, सब कुछ इसी में। अब पत्नी को बड़े बड़े सपने दिखाते थे, तेरे को मलेशिया घुमाऊंगा, दुबई घुमाऊंगा, तेरे को वहाँ घुमाऊंगा, तेरे को वहाँ घुमाऊंगा। पत्नी बोलती थी गोल गोल किचन में घुमा रहे, यही है मलेशिया, यही है दुबई। बोले घुमाएंगे, थोड़ा सा समय दीजिए। तो दोस्त के पास गया और हमारे
जो मेंटोर थे आज इस दुनिया में नहीं है, 3 दिन पहले ही इनकी डेथ हो चुकी। लेकिन ये नहीं है, लेकिन हम लोगों को इतना सिखा करके गए हैं कि आज उनकी ज्ञान, उनकी डांट, उनकी फटकार आज हम लोगों को बहुत कुछ दे दिया। अब लोगों को हमको देना है। हमारा दुर्भाग्य था कि इनकी ये मृत्यु जब हुई थी तो हम उनका आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने सिखाया था कि बेटा इस दुनिया में सबसे बड़ा कर्म को चुनना, और हमने वही कर्म कर रहे थे। यहाँ पे अभी हम लोग 1 हफ्ता से जुड़े हुए हैं मुकेश्वर और त्रिवेदी सर के। विराट कोहली जी का पिताजी एक्सपायर किए थे, तो और वो इंडिया के लिए खेल रहा था, तो पिताजी को पहले नहीं देखा, पहले अपने देश को देखा, अपने कर्म को चुना। तो सर हम भी अपना कर्म को चुना, और कितने लोगों की जीवन बदलना है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमारे पास एक साइकिल भी नहीं थी, 1000 रुपया था। हम सोचा कि कुछ पैसा अगर हो जाए तो जा करके हम साइकिल लेंगे। तो अपने दोस्त के पास गया, दोस्त को बताया कि यार बहुत बढ़िया चीज़ है, जीवन बदल जाएगी, आओ मेरे साथ DXL में दोनों मिल कर करेंगे। लंगोटिया यार था, बोला अरे यार तुम कहाँ फंस गया, ये चाय बेचने का, कॉफी बेचने का, मंजर बेचने का चक्कर में लग गया है तुम। ये कोई ढंग का काम है? बताओ, तो मेरा इज्जत क्यों बांधेगा? ये स्टेटस की नहीं हमारी? अरे मूर्ख आदमी, तुम्हारा स्टेटस ही जाएगा। तुमको पता है कौन इसमें काम कर रहा है? अर्थशास्त्र का इतना बड़ा डबल गोल्ड मेडलिस्ट, वो काम चाय बेच रहे हैं। डॉक्टर रत्ना इतना बड़ा डॉक्टर, 35 कमरे का हॉस्पिटल चलाती है, भारत के राष्ट्रपति का डॉक्टर चाय बेच रहा है, और तुमको लग रहा है अरे यार तुम जाओ, पागल हो गया तुम। हम बोला अच्छा ठीक है, तुम 1500 का काम चला दो। बोला कि तुम कहाँ से देगा? नहीं दिया, मेरा हाथ ऐसा ही था। हम बोले बहुत अच्छा चीज सिखाया है तुमने। ये हाथ आज के बाद जब उठेगा तो आशीर्वाद के लिए या दान के लिए, ऐसे नहीं उठेगा। हमने कसम खाया था उसी समय कि दोस्त आज तू ठुकरा दिया मेरा समय देख करके, वादा है दोस्त मैं ऐसा समय लाऊंगा कि तुमको मिलना पड़ेगा मुझसे समय नहीं करके। उससे वादा किया था कि यही चाय का डब्बा से मैं अपनी कार से मिलूंगा इसी जगह पर। तो बोला कि अरे जाओ जाओ, साइकिल लेने की औकात नहीं, कार लेने की बात करता है, पागल समझा है। वो ठीक है। उसके बाद सोचे कहाँ चलते हैं, तो गए फिर ससुराल। आदमी पहले जाता कहाँ है? अपने सगा संबंधी के यहाँ। हम मोहल्ले में तो सब रिजेक्ट, टोटल रिजेक्ट। घर में स्टिकर लगाते थे, DXL में तो लोग कबाड़ देता था। हमके अच्छा किस दिन सफल हो मेरा DXL हाउस बनाएंगे, कबाड़ना बेटा तो ठीक है। तो हम ससुराल गए तो वहाँ पे 2 साल तो हमारा ज्वाइन था, लेकिन 4 को मेरी जो 6 साले थे, 6 साली नहीं थी, 1.5 साली थी, लेकिन हमको सबसे नीचे ज्वाइन किया था। साला और तुमको घुसा दिया उसमें, उसके नीचे। तो शुरू तो हम ही को करना था, तो हम सबको बताने लगे। तो बोला कहाँ फंस गए, सब कर रहे हैं। और गांव के भी साली उली जो थी चचेरी मचेरी, उसको ही बुला के बोला देखिए ना पागल हो गई, चाय और साबुन। और लोग मजाक बुला रहे, चलो अरे लगता है कि इनको भूत सवार हो गया है, ओझा क्या लेके चलिए। तुमको क्या लगते है? पागल हो लगते हैं? ओझा क्या चलेगा? चलो झाड़ उसको भगाए। रात में छत पे लोग सोया हुआ था और सब आपस में बात कर रहा था। हम सोच रहे थे कि नींद में तमाम जी, पर हम अपना बेटी को कहाँ फंसा दिए, कहाँ शादी कर दी है। ये चाय घूम के बेचने वाला काम कर रहे हैं, मंजर बेचने वाला काम कर रहे हैं। क्या इज्जत है? डुबा दिया हम लोग को इज्जत है। और उधर एक आध वो टीम था, तो वो भी कभी कभी चल रहा था। बताओ तो हमारा
कैसा इंतजाम है, हमको रात में नींद नहीं आया। तो ऐसा बात किया कि कहाँ फंसा दिए, हमको एकदम लगा कि एकदम आग लग गया, लगा कि अब ये भाग जाते। लेकिन उस समय बैलगाड़ी का जमाना था। 12 साल पहले बिहार में गड्ढा था, गड्ढे में रोड था, चलो टेम्पू चलता ही नहीं था। तो हमको रात भर किसी तरह एडजस्ट किए, लेकिन एक कसम खाए थे दोस्त, रात में ही, रात भर नींद नहीं आई, लेकिन कसम खाए थे कि ससुराल उसी दिन वक्त आएंगे जिस दिन हमारे पास अपनी कार होगी, जिस दिन हमारे पास 1 लाख रुपया महीना होगा, जिस दिन हमारे पास अपना झकास घर होगा, जिस दिन अपनी वाइफ को फॉरेन टूर घुमाऊंगा, विदेश यात्रा कराऊंगा, जिस दिन हमारे पास अपना नेम फेम होगा, उसी दिन ससुराल आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। ये कमिटमेंट खुद से किया था, चैलेंज। और जो चीज आपको चैलेंज करता है वही चीज आपको चेंज करता है। तो हमने चैलेंज किया था खुद से। और वहां से आने के बाद पति को बोले चलो पैकअप करो, निकलना है। कहाँ काम पर? कौन सा काम? चाय बेचने वाला वही चपतिया जी, तो बोलता चपतिया। अच्छा आगे रखा। 3 साल परिवार से दूरी बना लिया, 3 साल शादी विवाह बर्थडे पार्टी जितना भी दोस्त यारी सब खत्म, जितने लफुआ संगत सब खत्म, टोटल अपने आप को बस और बस डूब गया डीएक्शन में, डूब करके काम करना चालू कर दिया। और उसके बाद जब 3 साल के बाद निकले तब तक सभी लोगों को पता हो गया था कि हम ये सब कुछ बना पाए हैं। और वही दोस्त के पास हमने गया, मेरी पहली गाड़ी डीएक्शन का खरीदा था, और वही दोस्त के पास गए, मिठाई उठाई खिलाए, बोले मिठाई खाओ भाई, भाड़ा पे लेके आ रहेगा। हम कि नहीं बेटा, वही चाय का डब्बा को प्रमोट करके लाए हैं, आओ मिठाई खाओ, चलो जरा से घुमाए उसको, 4 चक्कर लगाए, दिमाग चकरा गया। हम बोले घबराओ मत, तुमको ज्वाइन करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन 2 साल के बाद फिर मिलना इसी जगह पे, फिर डबल महंगी गाड़ी, इससे डबल महंगी गाड़ी से तुमको दिखाऊंगा, इसी कंपनी से लाके, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर गए ससुराल, बड़ा मजाक उड़ाया था लोग। अब मेरी बारी, बहुत चमकाया था लोग। गए ससुराल, तब तक सबको पता चल गया था कि बहुत कुछ तरक्की किए हैं। गए वहां तो जैसी गए सामान सब घर में, तुरंत उनकी सामान ला गया, अरे बहुत गया। अब सब गाँव वाला भी मिलने लोग आया, ये हमारे दामाद है, 1 लाख रुपया से ऊपर महीना कमाते हैं। देखिए अपनी गाड़ी खरीदे, अपना घर बनाए, है ना। और अभी तक कोई भी डीएक्सल में कोई भी अभी हमारे बेटी को विदेश नहीं घुमाया, हमारे दामाद हमारी बेटी को विदेश में घुमा दिए। हम बोले भैया कि कौन सा जमाना है, गरीब का कोई परिवार ही नहीं है, अमीर जब बनो पूरा दुनिया मान सम्मान देता है? फिर हमने डीएक्सल हाउस बनाया, अपना ड्रीम हाउस, ऐसा होगा ऐसा होगा, आधा किलोमीटर में कार पार्किंग और वो फूल वगैरह गार्डन, फिर पीछे में आधा कट्ठे में बनाया पार्किंग, अपना फूल बगीचा, और पूरा एकदम जबरदस्त। और डीएक्सल को शान से दिखा दिया, एकदम गेट के चौराहे, एकदम गेट पे छर्री से। तो कबाड़ता था ना, लटका लो बेटा कबाड़ो, कपड़े नहीं करेगा। अब तुम कबाड़ोगे, अब जो सुबह सुबह निकले शाम को आवे, देखे डीएक्सल लोगों उसी से पढ़ेंगे उसको, जो देखे ओहो बड़ा तकलीफ होता है। अब जो एक जीरो से जब उठा है, अब उसको डीएक्सल से ये परहेज है। अगर आप मोहल्ले में अगर आप सफल हो गए, जो आपको रोक रहा है, और आप वहां से उसको रोकते हुए भी आप रेल दिए, उसको आगे बढ़ गए, उसको तकलीफ होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो हमने वही किया, आपको भी वही करना है। आज के बाद रुकना ही नहीं है, कितना भी कोई रोके रुकना ही नहीं है। हम लोग उसकी बातें में आ जाते हैं, यही प्रॉब्लम है।
उसके बाद हमने दूसरी गाड़ी खरीदा DXL के पैसे से 10.5 लाख की, और ये गाड़ी खरीदा लॉकडाउन हो गया, 17,500 EMI पे, कोई दिक्कत ही नहीं। DXL ऑनलाइन बिजनेस, स्ट्रॉन्ग सिस्टम, वेलनेस इंडस्ट्रीज है, घर में रहते हैं, शटर बंद करके पैसा आता है। आज यहाँ आए हैं, जरूर पैसा आ रहा है, इतना पैसा कमाने वाले को पैदा कर दिया है कि पैसा रुकवे नहीं करेगा। फिर अगले महीने में मलेशिया रहेंगे 10-15 दिन, पैसा रुक जाएगा। सब नीचे वाला कहता है मेरा सर मलेशिया गए, खूब पैसा, उस महीने में और बढ़ के आने वाला, मुझे मालूम है, यहू महीने में बढ़ के आने वाला है, मुझे पक्का है। जिस महीना में काम नहीं पैसा बढ़ गया था, कौन सा काम है भैया, यही तो समझ रहा है। डटे रहिएगा, बहुत सारी चीज बताऊंगा कैसे आएगा। उसके बाद हमने तीसरी गाड़ी DXL से खरीदा, अभी पिछले ही साल में 2022 में धनतेरस के दिन मूड हुआ थोड़ा गाड़ी का कलर चेंज होना चाहिए। अब तो कलर चेंज होता है, ड्रीमें पूरे होता है ना, क्या बात है, जो चाहो वो खरीदो। पहले यहाँ इसको अगर किसी को ठीक करना है, सोच, छोटी सोच, और ये छोटी सोच कहाँ से आता? छोटे छोटे संगत में बैठना उठना आपके ड्रीम को चुरा लेगा। आप किसी से बोलिए हमको कार खरीदना है DXL से 3 साल के अंदर, अभी निकलिएगा यहाँ से, किसी से बोलिएगा हमें कार खरीदना है 3 साल में DXL से, कार खरीदना है, कहाँ फंस गए जी। और ठेला वाले से पूछेगा भैया आपको कार खरीदना ठीक रहेगा, अरे यार 20 को ठेला ले लो, आलू का प्याज और गुना का ला दो और बढ़िया से चलो यार, यहाँ भी बड़ा बढ़िया हवा, नेचुरल हवा आता है, कहाँ ही हुआ थे कार खरीदेगा। सलाह किस लेने चल जाते हैं? गलत लोगों से। अरे भैया कार खरीदना तो कार वाले के साथ उठना बैठना चालू करो। लाख रुपया कमाना है तो लाख रुपया जो कमाता है उसके संगत में जाओ, वही कमाना सिखाए। तो कभी देखने नहीं किया, सोचने नहीं किया, सोचा तक नहीं, देखने की दूर बात, देखा है सोचा नहीं। देखने से पैसा आता है, सोचने से आता है। सोचो और अमीर बनो का है किताब छापा, सोचो। एक बार स्टेशन पे थे हम, तो किताब देखे, सोचो और अमीर बनो, कि पागल है कहा चीज का, लेखा तो पागल है, सोचने से कहीं अमीर बनता है। अब किताब को जब पूरा पढ़ डाला, कहने साला पूरा सोचने से अमीर बनता, तो हम सोचेंगे नहीं, होगा नहीं। ताजमहल बनने में कितना बार सोचा गया होगा? सोचो, पहले सोच में आया, कितनी बार बना था? 3 बार। कितने बार बना था? 3 बार। पहला सोच में, फिर कागज पे, नक्शे पे, कितना नक्शा फटा, और जब नक्शे पे बना तब तक कोई नहीं देखा, लेकिन जमीन पे उतरा तो दुनिया बोलती है वाह क्या काल है। तो सर सोच में जो बनती है वो तो कितने सालों तक बनती है, अब पहले सोचने में आपको टाइम देना है। रिएक्शन क्यों करना है? अगर आपने सोच लिया आज तो कैसे करना है वो सब आपको अप्लाई बताने वाला है, और अप्लाई के साथ बैठिए और समस्या झेलने के लिए तैयार। बिना समस्या का कुछ भी बनने वाला नहीं है। देखो पान का गुमटी खोलिएगा वहां समस्या आने वाला है, एक किराना दुकान खोल के बैठिएगा समस्या आने वाला है, ऑटो चलाइएगा समस्या आने वाला है, दुनिया का हर जगह समस्या आने वाला है। तो सर जब हर जगह समस्या आने वाला ही है तो छोटा क्यों करें, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ अलग करते हैं। तो DXL भी वही है। तो तीसरी गाड़ी पता कि चलो जरा कुछ बदलते हैं, पता नहीं भविष्य में कितनी गाड़ी आएगी मुझे नहीं मालूम, माता रानी का आशीर्वाद है, सिस्टम है ना। वही तक सफर नहीं शुरू हुआ है उनका। अब जो वादा किए थे पत्नी को, शादी हुआ था तो हनीमून पे तो 10 किलोमीटर नहीं लेके गए थे, याद है मुझे, पॉकेट में पैसे नहीं था, लेकिन DXL ने इतनी खूबसूरती दिया कि बेटा शादी करके 10 साल के बाद तो जा सकते हो, 5 साल के बाद तो जा सकते हो, 3 साल के बाद तो जा सकते हो। निकला पहला टूर मॉरिशस, सबसे खूबसूरत मुकेश सर भी गए थे, त्रिवेदी सर भी गए थे, इतना खूबसूरत
साला आज तक नहीं घूमे इतना खूबसूरत, इतना कंपनी मान सम्मान, इतनी बड़ी होटल, समुंदर इधर, इधर स्विमिंग पूल, इधर कूदना है, 7 स्टार होटल, वैसा होटल आज तक नहीं मिला क्या सर? और जैसा प्लेन दिया था इंटरनेशनल प्लेन, इतनी बड़ी प्लेन थी, डबल चकड़ी का एक तरफ, डबल चकड़ी दोनों तरफ, बड़ा टाइना था, बाप रे बाप। एक बार में वहाँ से लेकर वहाँ तक 20 आदमी बैठे थे ऐसे खाली लाइन से। अब सोचो कितना बड़ा प्लेन होगा, और सभी स्क्रीन पे टीवी, अपना अपना टीवी में देखिए, अपनी टीवी को देखिए, अपनी टीवी को देखिए, देखो नहीं देखना। ये सारा फैसिलिटी थी, बहुत खाने का, हर 10 मिनट पे जूस पीजिए, यहाँ जूस पीजिए, शराब पीजिए, सब कुछ था। सऊदी अरबिया का सबसे लास्ट में बहुत मजा आया था, बहुत, कितना लाख रुपए पैसा कंपनी खर्च की थी, तो वो सब फ्री में था, पैसा नहीं लगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेहनत करके मॉरिशस ले गए, उसके बाद सिंगापुर में 16 तल्ला जहाज, उसमें सभी लोग थे। 25वां सेलिब्रेशन कंपनी का मनाया गया था, पूरी दुनिया के लोग आए थे उसमें। 12,000 कमरे, बहुत बड़ा जहाज था, खाने का दिन भर उसी जहाज में। अब मैं बिहारी आदमी, सादा सपट्टा खाने वाला, अब प्लेट लेके हम टहल रहे हैं, खाने का लाइन लगा हुआ था, लाइन, एक चम्मच भी खाते तो पेट भर जाता। अब हम प्लेट लेके घूम रहे हैं, तो पत्नी पूछ रही है, अरे उठाइए ना, क्या ढूंढ रहे हैं? हम बोले खिचड़ी मिलेगा, खिचड़ी, अरे मलेशिया में खिचड़ी को खाता है, आप पागल है क्या जी? घर में भी हम वही चीज यहाँ खोज रहे हैं। मेरे खोजने से तो भगवान भी नहीं जाते हैं, हो सके मिल जाए, खोजे तो मिल भी गया, सही में मिल गया। अब सोचो यार, दूसरी तरह से सोचने से सब कुछ होता है। पहले सोचो, दिमाग में डालो, आज इस हॉल में बैठ जाओ और बैठ के आज सोचो 1 लाख रुपया कमाना है, कितने साल हो गए? 3 साल, ज़्यादा नहीं लगता, 3 साल, लेकिन 3 साल की पढ़ाई है, 3 साल की पढ़ाई है। 3 साल में मैं अभी क्या बताया, परिवार से दूर हो जाओ, बर्थडे पार्टी, शादी करनी सब खत्म। 3 साल डूब जाओ, डूब के निकलो, उसके बाद सर बर्थडे पार्टी बनाओ, शादी में जाओ, कार से जाओ, इज्जत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। ऐसे जाओगे तो भिखमंगे बन के जाएंगे, कोई पूछेगा, कार लेके जाओगे, हाँ सर बोलेगा कि नहीं बोलेगा? सर तो ऐसा बनना है, ऐसा बन के दिखाइए। मैं बताऊँ, मैं 3 साल नहीं, मैं 7 साल शादी में नहीं गया था, किसी की शादी में। लिफाफा जाता था, मेरा लिफाफा जाता था, लिफाफा बंद नहीं किया था। अब जाता हूँ, अब जहाँ जाता हूँ क्या मान सम्मान मिलता है, कितना मान सम्मान। अभी एक हमारे टीम में एक बेटे की शादी था, बेटी की, बहुत लोग रिक्वेस्ट किया, सर प्लीज आइए सर। उधर मीटिंग भी था, अपने ऑफिस से मीटिंग करके उधर से उधर निकला, 2-3 सेटअप किया। एक भतीजी का भी शादी था, तो वहाँ भी लगा कि चलो तीनों लपेट लेते हैं इस बार। पहली बार गया था, दूल्हा का बारात लगने वाला है गाँव में। अब हम जैसे पहुंचे, सब मेरे ही में लग गए, कहाँ उठाओ, कहाँ उठा, सर फोटो सेल्फी। अब वो लोग भी कर रहे, थोड़ा ये कौन बाराती है ये भाई? हमके भाई फोटो तो खींचाओ, पहले आप उधर दे, तुमको पहले सेवा करो, उनको सेवा दीजिए, हमको टेंशन नहीं लेना, फिर उसके बाद करके भी निकले। तो सम्मान क्या मिलता है सर? अगर कल जो फर्नीचर हाल था, अगर उस हाल में जाते कहीं, कोई देता सम्मान? कोई देता सम्मान? सम्मान बल्कि और तरह तरह का बातें बोलता था, मजाक उड़ाता था। तो सर सम्मान पाने के लिए पहले अपमानित होना पड़ता है, अपमानित होने के लिए तैयार हो जाइए, सम्मान देने के लिए लोग तैयार लाइन से लगा रहे। उसके बाद मलेशिया को 2 बार गया, फिर तीसरी बार जा रहे हैं, 30वां सेलिब्रेशन थाईलैंड, पति को थाईलैंड घुमाया, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इंडोनेशिया कोरोना के पहले, है ना, प्रोफेसर साहब के साथ में। उसके बाद अभी मलेशिया जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ वहाँ का बहुत सारी पिक्चर्स है, लेकिन बहुत सारी दिखा नहीं पाऊँगा। डॉक्टर लीम से मिलने का मौका मिला,
और एक ही चीज चाहिए, हैप्पीनेस। यस या नो? कुछ लोगों को यस या नो? यस हाँ, आप मेरे साथ हैं? यस यस। हैप्पीनेस चाहिए। क्या हैप्पीनेस मिल पाता है? दोस्तों, क्या आप सचमुच खुश हैं जीवन में? नहीं। ऐसा मुंह बना हुआ है, मुंह लटका हुआ ऐसा जी। क्यों? पैसा नहीं है। पैसे के ही तो भैया पूजा है। लक्ष्मी जी को पूज रहे, पैसा कहाँ से आएगा? तो लक्ष्मी जी को पूजने के लिए सबसे पहले सरस्वती जी से मिलना पड़ता है। मतलब लक्ष्मी जी को आप देखिएगा, सबसे पहले कहाँ होती है? या तो गणेश जी के पास, सद्बुद्धि के देवता, या तो माँ सरस्वती के पास, कभी अकेले नहीं दिखेगी, या तो नारायण के पास, पावरफुल आदमी, बुद्धि का बहुत बड़ा ये। अब आप सोच रहे हैं पैसे के पीछे, कभी लक्ष्मी जी के पीछे भागने से पैसा हमारे घर में आ जाए? हो सकता है जीवन में? अभी जिंदगी में नहीं हो सकता। अगर पैसे को बनाना है, लक्ष्मी जी को घर में परमानेंट बैठाना है, तो रिएक्शन का ज्ञान, रिएक्शन की सरस्वती अपने ब्रेन में बैठाना होगा। तभी लक्ष्मी जी आपके घर में टिकने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, 3 साल ज्ञान ले लो और उसके बाद देखो करनामा। हमारे सपने, हमारे ड्रीम है पैसे की बारिश होनी चाहिए, सपनों का घर, लग्जरी कार, विदेश यात्रा, समय की आजादी, मान सम्मान, अच्छी सेहत, ये हम सभी को मिल चुका है। नरेंद्र त्रिवेदी सर हैं, मुकेश वर्मा सर हैं, हम सभी को मिल चुका है। एक जीरो टू हीरो कैसे बना, आपको हमने दिखाया। अब आपकी बारी है। तो ये सारे सपने हैं आपकी। खुद से सवाल पूछिए, मिल पाता है क्या? नहीं, अभी मिला है नहीं। अभी बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। आज का आदमी कर क्या रहा है? केवल भाग रहा लक्ष्मी जी के पीछे। अरे पहले सरस्वती जी को बैठाओ, ज्ञान तो अर्जित करो। बिना ज्ञान का पैसा नहीं आता सर। हमने ज्ञान लिया है, 7 साल डूबे, और डूब के जब मेहनत किए तभी दुनिया देखा कि वाह क्या काम किया है ना? अगर आज सीखे नहीं होते, आज आपके पास हम आते क्या? आप पूछते हमें, कोई भी गरीब को कौन पूछता है? हर सक्सेसफुल आदमी को पूछता है, आप जब कुछ कर पाओगे आपको हम बिहार बुलाएंगे। कहा क्या बात है, आप नाम चर्चित होता है, फलाना आदमी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, कौन है वो? उसको लाओ, उसको बुलाओ, तो वो होता है। तो आप भी जब चर्चित हो गए, आपका यूट्यूब, आपका फेसबुक, आपका हर जगह से निकाल करके ये बनना बोलो, ये बनना बोलो, आप अपने अपने से तो ऐसा बनना है आपको। हमारी रियलिटी क्या है? हम अपनी जिंदगी को केवल और केवल ढो रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, खींच रहे हैं। एक आदमी कमा रहा, 10 आदमी बैठ के खा रहा है। इससे आपका जीवन कब, आपका ये रबड़ है, कब टूटेगा पता नहीं। एक आदमी को कैंसर हो गया, 10 आदमी को कैंसर हो सकता है। आगे चलेंगे। विश्व की सबसे बड़ी समस्या बीमारी, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई। तो आज हम बात करेंगे 3 मुद्दे पे। आप बीमारी से कैसे बचेंगे? शुगर, कैंसर, हार्ट का प्रॉब्लम तेजी से तो बढ़ रही है, ये कैसे आप इससे बचेंगे? उसके बाद करेंगे बेरोजगारी कैसे आपका दूर होगा परमानेंट, जनरेशन और बढ़ती महंगाई, ये कैसे आप इससे लड़ेंगे? तो बीमारी कैसे आ रहा हमारे जीवन में? सबसे पहले टॉक्सिन, जहर, कुपोषण, टेंशन, 3 चीज से हमारे बॉडी के अंदर बीमारियां आ रही है। जहर कैसे आ रहा है हमारे बॉडी में? हवा, पानी और भोजन। हवा जो गाड़ी घोड़ा के धुआं से आप ले रहे हैं, हमारा 1 लाख किलोमीटर के बराबर जो रक्त की वाहिनियां है, उसमें खून के माध्यम से एक जगह पे पहुंच रहा है। गंदी चीज डालेंगे, गंदा सप्लाई होगा। पानी, आर्सेनिक क्लोराइड ले रहे हैं हम पानी में। अभी ये आरओ का पानी पी रहे हैं, आरओ का पानी में भी गैस बना रहा है। आरओ का पानी मिनरल्स गायब हो चुका है, नाम का मिनरल है, लेकिन उसमें ई असली
मिनरल है। असली मिनरल ये है ब्लैक डमरू। इसके बारे में बताएंगे आगे। हाँ, भोजन आप जो खाना खाते, आपका थाली में 56 भोग तो है, लेकिन 56 भोग में ही 56 रोग है। कैसे? आज जो भी अनाज उगता है उसमें सभी में खाद कीटनाशक, बिना खाद का आता नहीं होता। पहले केचुआ मट्टी में जाता था और नीचे 10 वाला आता था, 10 वालों पर जाता था। आज केचुआ को मार दिया खाद। अब मट्टी इतना ज्यादा ये हो गया है, अब मट्टी को जब तक खाद नहीं डालेगा वो हुड्डे नहीं करेगा। मजबूरी हो गई है। केचुआ वाला बहुत सेफ था, लेकिन अब सर खाद के बिना आपका अनाज नहीं उगना मुश्किल है। तो बीमारियां खाद वाला खाना खाएंगे, क्या होगा? 50 ग्राम बकरी का खाद दीजिए, 50 ग्राम दीजिएगा, तुरंत मरेगा। साल में हम लोग 1 किलो खाद खा जाते हैं। आप 50 ग्राम वही घोल के एक बाल्टी में 1-1 गिलास पानी डेली पीजिए, मरेंगे जरूर, लेकिन कोई रोग धरेगा। जैसे कैसे पकड़ रहा है? खाना डेली खा खा के शुगर। हम तो सिगरेट भी नहीं पीते हैं। आज कैसे महिलाएं भी सिगरेट पीती है बताऊंगा। महिला पीती है सिगरेट, सब जो नए आई है वो सब पीती है। कैसे पीती है बताऊंगा, आगे देखिएगा स्लाइड। तो ये खाद कीटनाशक वाला भोजन, इंजेक्शन वाला कद्दू, हर चीज, मुर्गे में इंजेक्शन जो 3 महीना 4 महीना में होने वाला है अपने से तैयार, उसको 6 दिन 7 दिन में तैयार कर रहा है। ऊपर वाला एक ही चीज अपने हाथ में रखा है। अगर महिलाओं को जो 9 महीना लगता है ना डिलीवरी होने में, अगर इंसान को देते तो 9 दिन में करवा देते। लेकिन एक ही चीज ऊपर वाले ने दिया है, 9 महीने लगते हैं तो लगते हैं। अब कुछ डायमंड बनाने वाला भी ऐसे ही करता है, खाद डाल के 3 महीने में डायमंड बनाना चाहिए। तो भाई 3 महीना तो खाद डाल दिए, आगे काम होगा 2 महीना और चलेगा, फिर कुछ अब 6ठा महीना में सूख जाता है पेड़। तो ऐसा डायमंड बनाएंगे। ठीक है सर, लेसन क्या है कि खाद वाला खाना मजबूरी है कि जरूरी? मजबूरी। अब मजबूरी हो गई ना, लेना ही पड़ेगा। अब देखिए वो तो ठीक था, अब इधर क्या हो गया? जंक फूड। पहले 2 बार खाते थे, लोटा लेके 2 किलोमीटर पैदल जाते थे, 2 किलोमीटर आते थे। अब खाना तो खाते हैं, घर में नहीं खाते। पहले घर में खाते थे, बाहर जाते थे। अब घर में खाते नहीं है, मोटरसाइकिल या कार लेंगे, ऑटो पकड़ेंगे, पूरा फुल फैमिली के साथ 4 किलोमीटर जाएंगे और 2 कदम जाएंगे लोटा लेके। होता ही नहीं। और खाएंगे क्या? जंक फूड। जंक फूड खा के पेट बड़ा करेंगे, डाइजेशन खराब करेंगे, लीवर खराब करेंगे, खून की कमियां होगी, बस उसमें बैठेंगे तो साइड डोलू बोलू बोलू वाला हो जाएगा। अब बस में बैठेगा, बोलेंगे बस बड़ा छोटा करते चला जाता। अरे भाई, बसवा वाला सीटवा छोटा करते जा रहा है कि आप अपना सीटवा बड़ा करते चले जा रहे? अपने बारे में तो नहीं बोल, बसवा वाला 3 उंगली बोल रहा। दोनों यार तुम अपना सेहत पर ध्यान दो, सुबह जरा मॉर्निंग वॉक करो, एक्सरसाइज करो, न्यूट्रिशन वाला प्रोडक्ट खाओ। नहीं, आदत है ना दूसरे को दोष देना। जिस दिन आप ये 3 उंगली में इशारा कर रहा, खुद के अंदर झांकना चालू कर दे, आपका सेहत भी बदल सकती है, जीवन भी बदल सकता है। अब सर खाने से पहले सोचिए जो हम खाते हैं उसका 1/4 हमें जिंदा रहता है, 3/4 हमें डॉक्टर को जिंदा रहता है। और आज टाइम टेबल भी गलत, ब्रेकफास्ट कम, भागो भागो नौकरी भागना है पीछे। लंच ब्रेकफास्ट नहीं किए, लंच थोड़ा पोलाव समोसा में काम चला लिया। और डिनर, क्या बात है। भैया सुबह में क्या बना था? चिकन लाओ,
अभी क्या बनाया है? पनीर लाओ, पुलाव लाओ, सब लाओ, पूरा खा के पाओ। और गाना गाते करवटे मैंने इधर भी नींद नहीं आ रहा, इतना ठास लिया है रात और नींद नहीं आ रहा। नींद के गोली का जो है मैडम लाइए ना, अब नींद के गोली खा के नींद ले रहा है। काहे नींद नहीं आ रहा है? इतना ठास गया कि गैस कब्जियत बहुत बन गया है। अब वो करवटे ले बदल रहा है, इधर उधर इधर उधर। सर टाइम टेबल गलत बनाइएगा तो गैस में सारा गैस खत्म होने वाला है आपका जी। टोटल दुनिया का कोई बैंक में आप पैसा रख लीजिए, चैलेंज देता हूँ, चैलेंज, सारा गैस खत्म होने वाला है। दुनिया की सारी बीमारी गैस से ही आता है, गलत तरीके से, बैड हैबिट से आता है। और खाने का सही तरीका क्या? ब्रेकफास्ट एकदम स्ट्रॉन्ग कीजिए, एकदम स्ट्रॉन्ग, लंच थोड़ा कम, और रात को जो डिनर है एकदम भिखारी की तरह खाना है, लेकिन रात को एकदम सेठ की तरह खाते हैं। क्या बात है, टाइम पूरा नहीं है ना, हाँ टाइम नहीं है, पैसा कमाने में सुना जा रहा है। अब जरा इधर देखिए, वर्तमान समय में 30 से 40 वर्ष के युवाओं में बढ़ गई हार्ट अटैक की बीमारी। अब 30 साल की युवाओं में बीमारी बढ़ रही है हार्ट अटैक। पहले 80 साल 90 साल को होता था। कारण क्या है? जंक फूड। हमारे युवा आज के जनरेशन नूडल वाला बन गया है, नूडल वाला, मैगी जनरेशन बन गया है। मैगी नाश्ता में, पिज्जा नाश्ता में मैगी और समोसा और कोला चाहिए, सत्यानाश। इसीलिए रिसर्च में भी आ रहा है कि 30 से 40 साल के युवाओं को हार्ट अटैक। बचने का रास्ता क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तरफ खाद उड़ा देगा, दूसरी तरफ हवा उड़ा देगा आपको, तीसरी तरफ इंजेक्शन मार मार के तैयार हो रहा है, चौथी तरफ जंक फूड, पांचवी तरफ मोबाइल में घुसे हुए रेडिएशन, उसका रेडिएशन। कितने लोग मोबाइल घर पे छोड़ के आए हैं? मैडम एकदम आराम से एकदम पड़ी हुई है, मोबाइल चालू है। हर आदमी के हाथ में फैशन ले डूबेगा, फैशन। अब पार्टी उटी में जाते हैं तो मैडम कैसे कमर में से मोबाइल घुसाएंगे ऐसे और डांस करेंगे पूरा। हमको तो कभी कभी देख के हम देखते हैं ना, किडनी का हाल होता है उसका, वो डरन होगा, बाबू मार देगा, आप मार देगा उसका। कैसा कैसा आ गया है, बताइए कैसे बचेंगे सर? आदमी लाइफ स्टाइल में इस कदर डूब गया है तो अपने सेहत से बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर रहा है। बचने का रास्ता क्या है? भारत में 2030 तक होगी दुनिया में सबसे अधिक हार्ट अटैक से मरने वाली मौतें, सबसे ज्यादा। बचने का रास्ता क्या है? इस जगह डॉक्टर से मिलिए, गौरव गांधी से, गुजरात के डॉक्टर हैं, और ये 16,000 से ज्यादा हार्ट सर्जरी करने वाले डॉक्टर, 16,000 लोगों को हार्ट सर्जरी किए, और ये खुद 41 साल में हार्ट अटैक की मौत से मर गए। हम लोग सोचते हैं डॉक्टर बचाएगा मुझे, और डॉक्टर सोचता है मुझे कौन बचाएगा। डॉक्टर के लिए ऑर्गेनिक खेती हो रहा है क्या? डॉक्टर के लिए अलग से कुछ आ रहा है क्या? अरे वही आ रहा है जो आप ले रहे हैं, जो हम ले रहे हैं। सर अंग्रेजी दवाइयाँ बीमारियों को कुछ समय के लिए दबा देता है, रोकथाम करता है, ना कि आपका जड़ से खत्म कर देता है, बल्कि एक रोग नया पैदा कर देता है। 50% डायबिटीज पीड़ितों में फैटी लीवर और हाथों को खतरा, वजन व कोलेस्ट्रॉल को रखें नियंत्रित। आपकी थाली में नहीं रही पहली जैसी ताकत, थाली में यमराज साहब बैठे हुए हैं जी, 56 भोग में 56 रोग लेके बैठा हुआ है। कैसे बचेंगे सर? और पेन किलर, सर दर्द हुआ डिस्प्रिन पेन किलर, दर्द का अंत तुरंत खाइए, शरीर का भी अंत तुरंत होने वाला है। जो 120 साल जीते थे आज 40 में चश्मा, 60 में दसवां, कई सारी बीमारी लेके हो रहा है। वो बहुत जल्द जनरेशन घटने वाला है। अगला नेक्स्ट जनरेशन, मैगी जनरेशन जो आ रहा है, वो 40 में जाएंगे, कई सारी बीमारियां लेके जाएंगे। हंसने वाली बात नहीं है सर, ये सीरियस होना होगा हम लोगों को। आने वाले अभी हमको खुद समझना होगा बचाव क्या है, समाधान क्या है, हमें उस सभी समाधान पे लेके जाना है। जो व्यक्ति दवाई लेता है उसे दवा ठीक होना पड़ता है। एक बीमारी का असर से
और दूसरा दवाइयों के असर से। आज का हॉस्पिटल का सच, जूसर मशीन सुने थे? चूसर मशीन सुने हैं? नहीं देखे हैं? देखिए, ये चूसर मशीन है। मशीन में डालता है, पूरा निचोड़ता है, और निचोड़ करके जाइए सेवा कर दीजिए इनको, हम इनका सेवा कीजिए, नहीं बचेंगे, पैसा निकल गया। पहले तो बोला हमको पैसा कमी है, बड़का हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे, भर्ती तो होना ही है, और उसके बाद पैसा वहाँ भर्ती हो गया, उसके बाद चाहिए। तो ऐसा हाल होने वाला है सर, कितनी बीमारियां का दवाई खाएंगे आप, कितनी बीमारियां का हालत खराब होने वाला है। अब कुछ लोग बोलते हैं हम तो गरीब हैं, सरकारी में भर्ती हो जाएंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं हम पैसा वाला है, हमको क्या होगा। अच्छा, तो दोनों के लिए वो है स्लोगन। सरकारी अस्पताल मतलब जान से जाना, अब प्राइवेट अस्पताल मतलब जमीन जायदाद से जाना। कहाँ जाना है? फैसला। एक किताब आता है, पढ़िएगा, कोई काट नहीं सकता माइकल। इस लेखक ने डॉक्टर खुद लिखा है, डॉक्टर की स्वरूप राय चौधरी, बोला है हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटे, इंजेक्शन भाग रहा पीछा करा उसको, भागो। सोचो उस किताब में ऐसी सी बात लिखी है दोस्त, ढक्कन खोल देगा, सभी नेटवर्कर के पास होना चाहिए। तो कैसे बचेंगे? क्या समाधान चाहते हैं आप? यस। बचाव चाहते हैं आप? यस। सभी लोग यस। एक जोरदार ताली बजाइए हम सभी के फाउंडर। जब तक इस दुनिया में बेरोजगारी और बीमारी और बेरोजगारी का अत्याचार रहा है, तब तक एक महामानव नेटो डॉक्टर लिन सियोजी जैसे महामानव का जन्म हुआ है। दोस्तों जरा इनकी डिग्री तरफ पढ़ लीजिए। फिजिशियन ऑफ द न्यू मिलेनियम का अवार्ड, 21वीं सदी का सबसे बड़ा डॉक्टर का अवार्ड। मेरे मायने से तो यही होता है कि 100 साल तक दूसरे डॉक्टर को अवार्ड लेने के लिए रुकना पड़ेगा आयुर्वेद सेक्टर में। इतनी बड़ी अवार्ड है, और इतने बड़े डॉक्टर, इतने बड़े साइंटिस्ट किस कंपनी में है? डीएक्सन कंपनी के सीईओ है, सीईओ। अभी तक किसी एमएलएम इंडस्ट्रीज में ये नहीं देखा गया कि एक सीईओ साइंटिस्ट है, लेकिन वो डीएक्सन कंपनी में ही मिला। सीईओ एक साइंटिस्ट है ना, गर्व से बोल सकते हैं। और बचने का एक ही रास्ता है, जड़ी बूटियों का महाराजा। अगर आप इस जड़ी बूटी के बारे में जान गए, अच्छे से समझ गए, तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आज के बाद आपके घर में कोई भी बीमार नहीं होगा, लेकिन अच्छे से जानना होगा, अच्छे से समझना होगा, अच्छे से भर पेट खाना होगा। जैसे भर पेट भोजन करते हैं वैसे खाएंगे तब रिजल्ट मिलेगा, तब बचेंगे। अगर वैसा नहीं खाएंगे, खाली चाय भी, खाली ये वो ना, वैसा नहीं होगा। जैसे बताया जाए वैसे खाना पड़ेगा, तब होगा। जड़ी बूटियों का महाराजा, इसके बारे में कुछ जरा जान लीजिए। कौन कौन सा धार्मिक किताब में दिया हुआ है? गैनोडर्मा लुसिडा के पुस्तक में ऋग्वेद में सोमरस की चर्चा आई है। ऋग्वेद में जापान में अमृत प्रदान करने वाला जड़ी बूटी कहा गया, कोरिया में दीर्घायु प्रदान करने वाला जड़ी बूटी कहा गया। चीन के एक आयुर्वेदिक पुस्तक है जिसमें 365 खास जड़ी बूटी का जिक्र दिया गया है, और वो 365 में सबसे पावरफुल, सबसे नंबर 1 डीएक्सन गैनोडर्मा के बारे में दिया गया है। गैनोडर्मा के बारे में, और उसमें लिखा है ये देवताओं का जड़ी बूटी था जी। आयुर्वेद के ग्रंथ के आगे अभिषेक में इसे बनाकर ईश्वर ने अपने चातुर का प्रदर्शन किया और अपनी शक्ति का परिचय दिया है। उसमें लिखा है, कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है।
कुरान में इसके बारे में दिया गया है। कुरान में तिरमिजी शरीफ सफा नंबर 27वां पेज में उलट के देख लीजिएगा, उसमें लिखा है इसके बारे में। हदीस शरीफ में इसके बारे में जिक्र आया। सर फिल्मी डायलॉग है क्या? कोई भी लिख देगा। सर जो चीज धार्मिक बुक में आती है, वो जो पहुंचे लोग थे, वो ऋषि मुनि थे, वो सब लिख के गए थे कि जब जब इस विनाश की बारी आएगा, हम ही लोग में से एक इंसान को चुना जाएगा, वो रिसर्च करेगा, ढूंढ करके निकाल के लाएगा, और वही आपके रिएक्शन में डॉक्टर दिल से जुड़ेगा। इसीलिए बोला था कि भाग वाला खाता है। भागे नहीं, भाग रहेगा तब ना। भाग नहीं रहेगा तो आपके जाके भाग आएगा। कितने लोग बोलते हैं तो नलिया में फेंक दिए थे, तो भागे में नहीं है, भाग में रहेगा तब ना। गैमेटोमा कोशिका स्तर पे काम करता है। हमारा बॉडी बना है सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम बॉडी। सेल के अंदर भी एक सेल होता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। वहां तक दुनिया का कोई भी स्कैनर मशीन नहीं पहुंच सकता। माइटोकॉन्ड्रिया में एक लास्ट स्कैनिंग होता है, सीटी स्कैन, 5,000 रुपये लगता है। वो खाली पता लगा सकता है, और कितने लोगों को तो आज पता नहीं चल रहा है। पता लग गया कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। लेकिन ये गैमेटोमा क्या करता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 0.0001 मिलीमीटर में भी अगर कचरा है तो वहां भी घुस करके टॉक्सिन को पार करता है। पावरफुल चीज है, समझिए। पहला काम स्कैनिंग करना, दूसरा काम क्लींजिंग और सफाई करना। अभी तक आपने सुना था कार वॉशिंग, अभी तक सुना था बॉडी वॉशिंग, अभी तक सुना था क्लॉथ वॉशिंग, सेल वॉशिंग सुना था क्या? यही है सेल वॉशिंग। इंटरनल बाहर परफ्यूम मारने से नहीं होगा, इंटरनल बहुत बदबू आ रही है, उसका कैसे सफाई होगा? उसके लिए गैमेटोमा नहीं है। तीसरा बैलेंसिंग, संतुलन स्थापित करना, संतुलन भी करता है। चौथा बिल्डिंग मरम्मत करना, रिसर्वेशन, पुनः जीवन लौटाना। गैमेटोमा के बारे में दूरदर्शन पे गैमेटोमा का न्यूज आता है, इंटरनेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल चैनल है, ये गैमेटोमा के बारे में बता रहा है। उसमें बहुत बड़े बड़े डॉक्टर बात कर रहे हैं इसके बारे में, कोई काट नहीं सकता। अब गैमेटोमा के 2 पार्ट, एक फ्रूट पार्ट, दूसरा रूट पार्ट। तो फ्रूट पार्ट क्या करता है? फ्रूट पार्ट शरीर के कोशिकाओं स्तर के सभी घुलनशील पदार्थ को, अघुलनशील विषाक्त टॉक्सिक कचरा को बाहर करता है। और जब कचरा बाहर होगा, कचरा किसी माध्यम से हो सकता है। मेरा 5 दिन में कितना शरीर से कचरा निकला होगा पसीने के माध्यम से मुझे नहीं मालूम। हर मीटिंग में 2-2 किलो पसीना चुहा है, सब कपड़ा खराब। पसीने के माध्यम से भी कचरा बाहर होता है। महिलाओं का मासिक के माध्यम से भी कचरा बाहर होता है, पेट के माध्यम से होता है ना, लेटरिन के माध्यम से, पेशाब के रास्ते, आग के रास्ते। ऊपर वाले ने कितने सारे रास्ते बनाए हैं, तो कचरा कहीं से भी बाहर निकलेगा। कचरा बाहर होगा, आपका रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगा। यानी अंदर का डॉक्टर बाहर। 1 मिनट।